नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के नागपुर में राकांपा विधायक सरोज बाबूलाल अहिरे ने महिला सशक्तिकरण की जो मिसाल पेश की है वो अब चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल सोमवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने सभी को चौंका दिया। महिला विधायक अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर विधानसभा पहुंची और सदन की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राकांपा विधायक सरोज 30 सितंबर को ही मां बनी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के बीते 2.5 वर्षों से नागपुर में कोई सत्र आयोजित नहीं किया गया था। मैं अब एक मां हूं, लेकिन मैं अपने मतदाताओं के सवालों के जवाब लेने विधानसभा आई हूं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को फिर तस्करी का सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग की टीम ने जयपुर एयरपोर्ट पर करीब 872 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा है। तस्करी के सोने की कीमत करीब 48,43,000 रुपये बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तस्कर शारजाह से सोना लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां पर कस्टम विभाग की टीम ने तलाशी के दौरान पकड़ा है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध लगने पर यात्री को रोककर तलाशी ली गई। पूछताछ करने पर यात्री संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह करीब 9:30 बजे अलवर जिले में प्रवेश करने पर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा का अलवर जिले में सुरेर की ढाणी में प्रवेश हुआ, जहां राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे भारत यात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा दौसा जिले में सुरेर की ढाणी पहुंच चुकी है। इसके बाद राहुल गांधी मालाखेड़ा में आयोजित जनसभा में पहुंचेंगे। राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट प्रशासन शहरों के संग अभियान के अब 3.25 महीने शेष रह गए हैं, लेकिन सरकार तय लक्ष्य से अब भी 4.5 लाख पट्टे दूर है। अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक करीब 6 लाख पट्टे ही जारी किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों पर नजर डालें तो 3,81,000 पट्टे निकायों की ओर से जारी किए गए हैं। इनमें कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के 1.5 लाख, धारा 69(1) के 1,47,000, कच्ची बस्ती नियमन के 7,580 के पट्टे शामिल हैं। नागौर जिले के खजवाना कस्बे के निकटवर्ती चिताणी गांव में रविवार रात को करीब आधा दर्जन लोगों ने आपसी रंजिश को लेकर एक घर पर जेसीबी मशीन से हमला कर दिया। हमले के दौरान हमलावरों ने हवाई फायर किए तथा जमकर तांडव मचाया। हमलावरों ने चिताणी के रामेश्वर के बाड़े में घुसते हुए पहले तो दीवार सहित मुख्य फाटक तोड़ी, इसके बाद मकान गिराने का प्रयास किया। हमलावरों में गाँव के ही प्रकाश जाट व उसके साथियों का नाम सामने आया है। उत्तरी हवा का दबाव कम होने के चलते सीकर में लगातार तीसरे दिन भी रात के पारे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सीकर के फतेहपुर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो अभी 2 दिन तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना है। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र के मुताबिक फिलहाल जिले भर में उत्तरी पश्चिमी हवाएं सक्रिय हैं। अलवर में एनिप थाना पुलिस ने शहर के मुल्तान नगर में रह रही रामगढ़ के महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने रामगढ़ के व्यक्ति को फोन कर कमरे पर बुलाया। यहां कुछ लोगों के साथ मिलकर मोहम्मद से मारपीट की, उसके 56,000 रुपये लूट लिए। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में सांगानेर थाना इलाके के नंद कॉलोनी स्थित शराब की दुकान से लाखों रुपए की शराब चोरी होने का मामला सामने आया है। शराब ठेकेदार बाबूलाल चौधरी ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सांगानेर थाने में शराब चोरी करने का मामला दर्ज कराया है। बाबूलाल ने पुलिस को बताया कि 17 दिसंबर को सेल्समैन रात 8 बजे दुकान बंद कर घर चला गया था। 18 को सुबह जब सेल्समैन दुकान पर आया तो देखा कि पीछे के दोनों गेट टूटे हुए थे। सेल्समैन ने स्टॉक को चेक किया तो लाखों रुपयों का माल चोरी हुआ मिला। नागौर जिले के हाईवे पर होने वाले हादसों को अब काऊ बेल्ट रोकेगी। राजमार्गों पर भटकते गौवंश और पशुओं के गले में इसे पहनाने का काम परिवहन विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके बाद ये पशु हाईवे पर रात्रि में चहलकदमी के दौरान हाईवे पर नजर भी आए तो इनके गले में चमकती रेडियम की काऊ बेल्ट वाहन सवारों को सजग करने का काम करेगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने रूपरेखा बना ली है। जैसलमेर जिले में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अनूठी पहल करते हुए जैसान शक्ति नामक अभियान का आगाज किया। इसके तहत महिलाओं के हर क्षेत्र में उत्थान के लिए जिले में कई काम किए जाएंगे। कलेक्टर टीना डाबी ने जिले में बालिकाओं के स्कूल से ड्रॉप आउट की बढ़ती समस्या को लेकर विद्या सखी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। इस विद्या सखी कॉन्सेप्ट के तहत 37 विद्या सखी बनाई गई। 37 महिलाओं ने आगे आकर विद्या सखी बनने का बीड़ा उठाया। जयपुर में हेल्थ व वेलनेस के महाकुंभ SK फाइनेंस वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट
का भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोगों की दिनचर्या बिगड़ गई है। इससे उन्हें शारीरिक ही नहीं मानसिक बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। जब शरीर ही निरोग नहीं होगा तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, सब व्यर्थ है। फेस्ट का आयोजन एसके फाइनेंस और संस्कृति युवा संस्था ने संयुक्त रूप से किया। भरतपुर जिले में बुवाई युक्त जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं गंधक की कमी के कारण फसलों का बढ़ाव कम होता है और शाखाएं कम आती हैं। इसके अलावा दाने के आकार का भी छोटा होता है और चमक नहीं आती। जमीन में पोषक तत्वों की कमी का कारण फसल चक्र माना जा रहा है, क्योंकि एक ही फसल को बार बार बोने से पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। ये जानकारी मिट्टी की जांच में सामने आया है। पोषक तत्वों में शामिल नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है। जालौर के भागली चौराहे पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 4 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। अज्ञात चोर दुकान से 30 पानी की मोटर, करीब 60 किलो कॉपर वायर और दुकान में रखा अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। दुकान मालिक महावीर ने बताया कि वो शहर में गणेश नगर कॉलोनी में रहता है और भागली चौराहे पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। झारखंड सरकार ने जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया है। इससे जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश है। इसके चलते चौथ का बरवाड़ा में सकल जैन समाज ने आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर निर्णय को वापस लेने की मांग की। कमल कुमार जैन ने बताया कि समेत शिखर जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ पर 20 से अधिक तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। सरकार के इस निर्णय से धर्म के स्थान पर अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। देश में पठान फिल्म में एक गाने को लेकर उपजे विवाद पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई से ध्यान हटाने के लिए भाजपा जिस तरह के मुद्दे लाती है, पठान फिल्म का विरोध भी ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। फिल्में बनती रहती है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा विफल साबित हुई है। कांग्रेस सरकार ने 4 साल में अभूतपूर्व काम किए हैं। वहीं भाजपा की केंद्र सरकार के 8 वर्ष के शासन में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।